रथेति बन जाएगा। इसी प्रकार रमा प्लस ईशः ये बनेगा रमेशः। इसी प्रकार महाधन ईशः ये वैसे शब्द बनेगा महेशः। च धन इष्टा, अब अ के बाद ई आ रहा है तो ये परिवर्तित हो जाएगा, इसके बाद ई आने पर ए में परिवर्तित हो जाएगा, तो चौ में ए की मात्रा लग जाएगी। तो अगला नियम है इसका, देखिए अ या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आने पर किस में परिवर्तित हो जाता है? ओ में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर सर्व अ के बाद आया है छोटा ऊ, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? जब अ और ऊ आपस में मिलते हैं, इनका मेल होता है, तो ये दोनों किस में परिवर्तित हो जाते हैं? ओ में। तो यहाँ पर ओ की मात्रा लग जाएगी और शब्द बनेगा सर्वोदयः। पृष्ठ प्लस ऊपरी, ठ और ऊ, अ और ऊ आपस में जब मिलते हैं तो किस में परिवर्तन होना है? ओ में। तो शब्द बना पृष्ठोपरि। ये न और ऊ मिलके, अ और ऊ मिलके आपस में क्या बने? ओ, तो वनोत्सवः। इसी प्रकार चंद्रधन उदयः, चंद्रोदयः। गंगा धन उदकम, गंगोदकम। महाधन उत्सवः, आ के बाद छोटा ऊ आ रहा है तो ये ओ में परिवर्तित हो गया, महोत्सवः। राजा धन उवाच, शब्द बना राजोवाच। अगला देखिए अ या आ के बाद री आने पर ये किस में परिवर्तित हो जाता है? अर में। अब देखिए बसंत, वसंत प्लस ऋतु, अ के बाद यहाँ री आ रहा है तो इसका ये परिवर्तित हो जाएगा अर में। इससे निर्मित होने वाला शब्द बनेगा वसंतर्तुः। इसी प्रकार देव धन ऋषि, अ के बाद री आया तो इससे बनने वाला शब्द जो है वो है देवर्षि। सप्तधन ऋषि, अ और री मिलकर सप्तर्षि, अर में परिवर्तित होगा तो क्या बनेगा? सप्तर्षि। इसी प्रकार देव धन ऋणम, देवर्णम, अ और री मिला तो शब्द बना देवर्णम। इसी प्रकार महाधन ऋषि, तो ये हो जाएगा आ और री परिवर्तित, दोनों का आपस में मेल होगा तो विकार जो उत्पन्न होगा वो होगा अर, और अर इससे निर्मित होने वाला शब्द है महर्षि। और ओ या आ के बाद अगर री आता है तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है? अल में परिवर्तित हो जाता है। देखिए तब धन ऋकारः, अ के बाद री आए तो वहां पर जो विकार उत्पन्न होता है वो अल के रूप में होता है, तो यहाँ पर शब्द बनेगा तवलकारः। तो शब्द क्या बना? तवलकारः। आज का मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं गार्गी लोहनी, प्रवक्ता हिंदी, आदर्श राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जयंती। आज पुनः स्वर संधि लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। आज हम अध्ययन करेंगे वृद्धि संधि, जिसका सूत्र होता है वृद्धि रेचि। इसकी परिभाषा हम देखेंगे, जब अ या आ के बाद ए या आई, ओ या औ आते हैं। जब अ या आ के बाद ए या आई, ओ या औ आते हैं तो दोनों मिलकर क्रमशः क्या हो जाते हैं? आई और औ हो जाते हैं, अर्थात इनमें वृद्धि हो जाती है। देखिए उदाहरण से हम इसे समझते हैं। अ या आ के बाद ए या आई आने पर क्या हो जाता है? आई हो जाता है, अर्थात वृद्धि हो जाती है। देखिए न धन एवं, अ के बाद यहाँ पर अ है,
जब हम नौ का उच्चारण कर रहे हैं तो यहाँ पर अ स्वर निकलकर सामने आ रहा है, तो इसके बाद यहाँ पर ए है, तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इसका क्या हो जाता है, आपस में मिलने पर दीर्घ हो जाता है, अर्थात ओ धन ए मिलने पर ऐ हो जाता है, तो जिससे शब्द निर्मित होता है नैवम। इसी प्रकार से धन प्लस एषणा, औ धन ए आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, यहाँ ऐ की मात्रा आ जाएगी, तो शब्द बना धनेषणा। मत धन ऐक्यम, यहाँ पर